मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। इस वक्त मौजूद हैं हरि मंदिर बारात घर मॉडल टाउन बरेली में और यहां पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न होना है, जिसकी सरगर्मियां मेरे पीठ के पीछे आप देख भी रहे होंगे। रामतीर्थ सिंगल जो कि झांसी से आए हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं और झांसी के महापौर रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं। व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता और उनसे जुड़े हुए कई व्यापारी, नामचीन व्यापारी नेता यहां पर पहुंच गए हैं और सबने, कई व्यापारी नेताओं ने अपने अपने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन व्यापारी नेता ने यहां पर किस तरीके से संबोधित किया है, वो सब इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। दर्शन लाल भटिया वरिष्ठ व्यापारी नेता है बरेली के। दर्शन लाल जी किस पद के लिए कर रहे हैं? चेयरमैन पद के लिए। देखिए एक पर्चा और दाखिल हो रहा है गुलशन सब्बरवाल जी का। किस पद के लिए? वरिष्ठ उपाध्यक्ष। बहुत सीनियर नेता हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हुए गुलशन सब्बरवाल जी और वरिष्ठ किराना समिति के भी नेता हैं, अध्यक्ष हैं। मनमोहन सब्बरवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए दाखिल कर दिया पर्चा। संजय अग्रवाल जी, संजय आनंद मंत्री पद के लिए। देखिए तमाम नेताओं ने गर्मजोशी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी ने भी किराना एसोसिएशन वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए भरा हुआ है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए मैदान में आए हैं। सिंगल जी, कैसा चल रहा है इस समय आपका? झांसी से आप आए हैं, कौन आता है इनके खिलाफ? मुझे यहाँ आकर के एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि जहाँ भी कभी भी किसी भी स्तर के चुनाव हो, सामाजिक संगठनों के हों, व्यापारिक संगठनों के हों या राजनीतिक संगठनों के हों, कहीं ना कहीं तनाव का वातावरण हो जाता है। लेकिन बरेली व्यापार मंडल के चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि आपस में जो सौहार्द है, आपस में जो सद्भावना है सारे व्यापारियों में और व्यापारी नेताओं में, निश्चित रूप से ये अनुकरणीय है। इससे मैं भी कुछ सीख करके यहाँ से वापस जाऊँगा। देखिए व्यापार मंडल के चुनाव की सरगर्मियां समय चल रही हैं और लोग अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया। विपिन जी क्या चल रहा है इस समय? ऐसे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, फार्म भरे जा रहे हैं यहाँ। अच्छा, आपने भर दिया कुछ? हाँ, हमने नहीं भरा, मैं तो जिला चेयरमैन पैसे। जिला चेयरमैन पैसे। देखिए यह है विपिन गुप्ता जी जो जिला चेयरमैन है व्यापार मंडल के। अन्य पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष को अवधेश जी किस पद के लिए दाखिल कर रहे हैं? वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए। ये बहुत मनोज जी हैं, मनोज अग्रवाल जी उपाध्यक्ष पे, मनोज अग्रवाल जी और तमाम और भी लोग कैमरे की नजर से आप देख रहे होंगे लगातार। ये हमारे बैड़ी से आए हुए हैं, तहसील अध्यक्ष हैं अतुल गर्ग जी। देखिए हमारे तहसील महामंत्री हरवंश सिंह गुप्ता। देखिए बहेड़ी तहसील से भी प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि पहुंच गए हैं। अरे और बड़ी गर्मजोशी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न होने वाला है। भाऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा अतुल कुमार गर्ग। अतुल कुमार गर्ग। कहाँ से आए वैसा? भेड़ी से। क्या कहना चाहेंगे आज चुनाव के अवसर पर? चुनाव के अवसर पर चुनाव बहुत ही पारदर्शी दृष्टि से हो रहा है और व्यापारियों को सब एकत्रित होने की जरूरत है, जिससे कि आगे प्रशासन और आगे जो होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। थैंक यू। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश गुप्ता है। जरा आवाज तेज बोलिए। हरवंश गुप्ता है। कहाँ से आए हैं? बहेड़ी से। क्या सीन देख रहे हैं इस समय? यहाँ लग रहा है कि व्यापार मंडल और व्यापारियों को एकजुट रहने की जरूरत है। बिल्कुल समय की जैसा समय चल रहा है और व्यापारियों में एकजुटता की बहुत जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे आज चुनाव के मौके पर अपने व्यापारी साथियों से? व्यापारी साथी यही है कि अपना जो कि हमारे जिम्मेदार लोग हैं और अच्छे लोगों को जो है चुना जाए, ये हम चाहते हैं। ये साहब जिला आयुक्त क्या होते हैं? हाँ जी, आफ्ताब साहब। जी जो हमारी एसोसिएशन है उसके सदस्य अध्यक्ष ये मंत्री चांद बहुत बढ़िया चांद और आफ्ताब माने सूरज।
कि चुनाव प्रक्रिया इस समय चल रही है हरि मंदिर बारात घर में। रविंद्र यादव जी को कैमरे की नजर में आप देख रहे होंगे। रविंद्र जी, क्या हुआ है अब तक सुबह से? आज व्यापार मंडल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। मैं सहायक निर्वाचन अधिकारी हूँ रविंद्र सिंह यादव, और हमारे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के नामांकन पत्र हैं, जो लगभग 12-14 पदाधिकारी। मित्रों नमस्कार, आज मौजूद है हरि मंदिर बारात घर में। हमारे साथ मौजूद है कुछ दवा व्यापार से जुड़े हुए बड़े व्यापारी नेता। ऑनलाइन का कारोबार शुरू हो गया है, लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन दवा व्यापार के अंदर भी अब ऑनलाइन शुरू हो गया है। उस ऑनलाइन दवा व्यापार से कितने घातक परिणाम सामने आएंगे बता रहे हैं दुर्गेश और उनके कुछ साथी। दुर्गेश, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, दवा व्यापार में ऑनलाइन से क्या नुकसान होने वाले हैं? ऑनलाइन से प्रारंभिक तौर पर तो नुकसान हुआ था कि सेल हमारी कम हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों को विश्वास हो रहा है कि हमें ऑनलाइन दवाएं नहीं लेनी है, क्योंकि ऑनलाइन के नाम पर नकली दवाएं बाजार में आ रही हैं। ऑनलाइन अभी जब ड्रग इंस्पेक्टर ने छापे मारे वेयर हाउस ऑनलाइन कंपनियों के, तो उसमें अधिकांश नकली दवाइयाँ बरामद हुई। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या है कि अगर डॉक्टर ने आपकी दवाई चेंज कर दी, आप वापस ना करने जाएंगे। हमारे यहाँ तो अगर आप दवा खरीदेंगे हमें वापस करेंगे, हम आपकी आधी रात को दवा सप्लाई करने के लिए तैयार है, आधी रात को वापसी लेने के लिए तैयार है। तो अगर ऑनलाइन आप खरीदेंगे, एक तो 2-3 दिन में दवा आएगी, और जब उसकी वापसी का नंबर आएगा तो वापसी खूब मिलेगी। शुद्ध एवं स्वच्छ दवाइयाँ अगर लेनी है तो उन्हें अपने निकटतम केमिस्ट से ही लेनी चाहिए। दुर्गेश जी, व्यापार मंडल में दवा व्यापारियों के क्या योगदान है? दवा व्यापारी कितने जुड़े हैं, कितनी संख्या में? दवा व्यापारी पूरी तरीके से उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, जिसके प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी हैं और आज अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और जितने भी हमारे दवा व्यापारी हैं, इसलिए और इस व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं कि जब भी दवा व्यापारियों को कोई भी समस्या आती है तो ये व्यापार मंडल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। वर्तमान में व्यापारी लोग कहने लगे हैं कि सरकार ऐसी आ गई है, शायद व्यापारियों का नुकसान हो। आप क्या महसूस करते हैं? ऐसा नहीं है। लगता है शुरू में जब कोई भी नया कानून, नया नियम आते हैं तो शुरू में ये लगता है कि इससे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जब थोड़े समय बाद वही नियम और कानून हम लोगों की सुविधा के लिए बनाए हुए होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी सुविधा के लिए है। और उसमें कुछ भी, जब भी अगर उसमें कोई संशोधन करना पड़ता है, तो जब भी हमने शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से मांग किया तो उसमें संशोधन भी होते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है। विजय जी, आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? आज एक बहुत बेहतर अवसर है हमारे दवा व्यापारियों के लिए, क्योंकि ये हमारी जो संस्था है, ये संस्था हमारे व्यापारियों के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संगठन के माध्यम से हमारी सभी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाता है और सरकार उसको सुनने में हमारा सहयोग करती है। दवा व्यापार से जुड़े आप? हाँ। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम मुनीश प्रजापति है। मैं बरेली रिटेल केमिस्ट वेलफेयर सोसाइटी में महामंत्री। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? मैं व्यापार मंडल को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हमारा पूरा दवा व्यापार सहयोग करेगा व्यापार मंडल पूरी तरीके से। देखिए, एक और अंकित भैया, जो दवा व्यापार, अंकित जी क्या कहना चाहेंगे आज चुनाव के अवसर पर, कैसा लग रहा है? देखिए, ये व्यापार मंडल जो है ये बरेली का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है। इवन हमेशा ये देखा गया है कि किसी भी व्यापारी पर कभी भी कोई परेशानी आई है, चाहे वो दवा व्यापारी हो या किसी भी वर्ग का व्यापारी हो, ये व्यापार परेशानी का दौर शुरू हो रहा है। नहीं, परेशानी का दौर अब तो खत्म हुआ है। ये सरकार जब से आई है तब से ये परेशानी का दौर खत्म हुआ है, वरना उससे पहले तो लूट खसोड़ व्यापारी हमेशा चिंतित रहता था कि कब उसकी दुकान पे लूट ना हो जाए, लेकिन इस सरकार के आने से सब परिस्थितियां बदली है। अब ऑनलाइन दवा का कारोबार भी बहुत तेजी से हो रहा है, लोग ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा रहे हैं, उससे क्या नुकसान होने वाले? देखिए, उससे नुकसान तो जो छोटा व्यापारी है, जो रिटेल व्यापारी है, उसे बेहद जरूर हो रहा है, और इस पर प्रतिबंधित होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो नार्कोटिक एक्ट, शेड्यूल एच के एक्ट में आती है, जिसे सारा रिकॉर्ड जिसका हम लोगों को रखना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन पे कोई भी जाकर उस दवा को मंगा लेता है, किसी के भी नाम से फर्जी पर्चे से मंगा सकता है, तो इस पे तो बैन होना ही चाहिए। विजय मूलचंदानी जी, आप दवा कारोबार से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कारोबार क्या आपके क्षेत्र में भी प्रभावित कर रहा है? ऑनलाइन कारोबार से दवा व्यापार तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कंज्यूमर प्रभावित हो रहा है।
हमको अगर 100 रुपए का काम है 50 का हो जाएगा, चला लेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर उससे प्रभावित हो रहा है वो सोच रहा है कि मैं सही दवा ले रहा हूँ, पता नहीं उसको नकली दवा मिल रही है, साल्ट उसमें पूरा है या नहीं है। ब्रांडेड दवाइयों की उसकी 2 कॉपी बना ली जाती है। आप कैसे उसकी पुष्टि करेंगे? और आप डायरेक्ट दवा व्यापारी से किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं तो आपको बिल मिलता है और पता होता है कि वो दवा सही है। कभी बदलना भी होती है, कभी डॉक्टर ने चेंज भी किया, जैसा कि दुर्गेश जी ने बताया वही सारी चीज़ें तो हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आप कहाँ बदलने जाएंगे? अच्छा, इतना बड़ा मुनाफा नहीं है जो ऑनलाइन में बड़ा बड़ा मुनाफा दिखा के दवाइयाँ बेची जाती हैं। कंज्यूमर को ये लगता है कि हमें मुनाफा मिल रहा है और मेडिकल स्टोर से इतना हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होता है, कंज्यूमर को लगता है फ़ायदा हो रहा है। जब नकली होगी तो फ़ायदा लगेगा ही लगेगा।